बढ़िया से एक एक पॉइंट पर फोकस रखेंगे। एपिसोड होना रिपोर्टिंग टिप्स की सबसे पहला एपिसोड। ऐसे हम लोगों ने 75 एपिसोड सीखना है 2 या 3 क्लास में। एकदम ऐसी ऐसी चीज़ें जो रिपोर्ट्स बनाने के लिए संजीवनी बूटी की काम करती है, वो सारे ना चीज़ों पर हम लोग फोकस रखेंगे। जूम कर दो। ठीक है, देखिए यहाँ पर ना सीरियल नंबर होगा, यहाँ पर जो टिप्स हैं उनके नाम लिखे जाएंगे। उसके लिए शॉर्टकट की क्या यूज होता है ना, ये वाला होगा पार्ट। और यहाँ पर ना ये सारे जितने हम लोग लिखते जा रहे हैं ये सारे कवर हुए कि नहीं हुए, यहाँ पर ना क्लिक करके और यहाँ पर ना ये मैं यहाँ पर कर करके दिखाता चलूँगा। जो मैं करूँगा ना वहाँ पर ना मैं यस डन लिखता जाऊँगा और यहाँ पर ना आपको लिखना पड़ेगा। आप अगर अपने घर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ना जब तक आप करें नहीं तब तक यहाँ आपके तरफ से ना डन ना लिखा जाए। इसके लिए ना चाहे ना आपको मैं लिख भी देता हूँ, आपको मेरी कसम ये करना ही पड़ेगा। बिना किए हुए कल मुंह नहीं दिखाना है, नहीं तभी तो जब तक एक लक्ष्मण रेखा नहीं खींची जाएगी तब तक मजा नहीं आता है। वो भी इंटरेस्टिंग क्लास है। मीन्स ये चीजें ना सीखने पर मतलब और जोश खरोश पैदा होता है कि और चीजें नई नई सीखे, मन में ना नई चीजें सीखने की ललक जगी रहे। ऐसे ही ना चीजों से ना हम लोग श्री गणेश कर रहे हैं, शुभारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले एक पार्ट होता है नया पर, कौन सा, ऑटो फॉर्मेट से। देखिए एकदम डेटा ना अपनी उसी परंपरा में आ रहा है। यहाँ पर समरी सीट लास्ट में इसको डैशबोर्ड बनाया जाएगा। देखिएगा ना एक्सेल को ना कैसे इस तरह का डेटा दिया हुआ हो और उसको ना आकर्षक बनाया जाता है। कहाँ कहाँ से इसमें ऐसे ऐसे जगह टिप्स दिए हुए हैं, चाहे ऐसे ऐसे फॉर्मेटिंग है जिससे किसी भी तरह के डेटा को ना हम लोग खूब बेहतरीन बना सकते हैं। वो सारी कलाएं सीखने चल रहे हैं। ये सारे जो सीखेंगे ना उसी के ऊपर लास्ट में डैशबोर्ड बनाया जाएगा। हर एक क्लास के बाद एक डैशबोर्ड बनता है ताकि ना जब लास्ट में हम लोग ना ये ट्रेनिंग लेकर के निकले तो डैशबोर्ड एक्सपर्ट के तरह हमारा बिहेवियर हो। किसी भी तरह का ना डेटा कोई दे दे हमें कि ये वाला डेटा है इसको ना डैशबोर्ड बनाना है। अब कंपनियों में जाने पर इंटरव्यू में ना वो ऐसे ही दे देते हैं। उनको क्या करते हैं, गूगल से सर्च कर लेंगे और कोई खूब बढ़िया डैशबोर्ड निकाल देंगे और कहेंगे ऐसा ही डैशबोर्ड ना मेरे इस डेटा का बनाना। उनको नहीं पता है कैसे बनेगा, ठीक है, वो ऐसा ही जस्ट उनको चाहिए। ठीक है, तो अब वो क्या करना पड़ता है, अगर बंदे के पास पता है तो वो सारी चीजें ना वो बना करके देते हैं। इवन वो टाइम भी देते हैं कि आज ये डेटा मैं भेज दे रहा हूँ, कल परसों में आप बना करके भेज दीजिएगा। तो ऐसे तो बहुत सारे डैशबोर्ड मैं खुद अपनी पवित्र हाथों से बना के देता हूँ। उनको क्या पता है कि अंसारी जी बना के भेजे हैं कि लड़का ने भेजा है। ठीक है, हो तो जाता है लेकिन खाली शादी कराना ही मायने नहीं रखता है, उसका निर्वाहन करना भी जरूरी है।
तो ना अगर मैं भले बना करके दे दूं, मैं अपने जुगाड़ से अपनी सेटिंग से जो भी करवा देता हूं, लेकिन वहां सरवाइव करना तो उस बंदे का काम है ना। वहां भी मैं हेल्प करते रहता हूं। ऐसे ऐसे बंदे हैं जिनकी जॉब 1.5 महीना 2 महीना मैंने रिपोर्ट बना बना करके चलाई, उसके बाद फिर उन्होंने ठीक हो गया। फिर जाते तो ऑफिस पहुंचते थे, डेटा भेज देते थे, कहते थे सर वो डेटा भेज दिया हूँ, करके भेज दीजिएगा। फिर 2 बजे फोन आता था, और सर कितना हुआ है? हम बोले मैं अपना काम नहीं करूँ। तो देख लीजिए आप ही के नाम बेच करके आए हैं, हमको कौन जानता है? बेइज्जती तो आपकी होगी ना, हमको कौन पूछ रहा है? देखिए कोई भी डेटा ना किसी भी तरीके के रूप में आएगा, यहाँ पर आते हैं ना एकदम बकवास से बकवास फॉर्मेट में हो, ठीक है। इसका शुद्धिकरण हम लोग करेंगे अपने टिप्स के थ्रू, जैसा भी चला है। देखिए इस तरह का डेटा आता है, अगर मतलब एकदम मीनिंगफुल नहीं हो तो हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पर Alt+O+A कर दिया जाएगा, ये वाला विंडो आ जाएगा, ठीक है। Alt+O+A मैं पूरा लिखते चलूंगा, घबराने की कोई बात नहीं है। ऊपर से रिकॉर्डिंग हो भी रही है, तो हर एक टिप्स को ना आप स्क्रॉल डाउन कर करके देख भी सकते हैं। जो भी फॉर्मेटिंग हो, हमें अगर ये फॉर्मेटिंग चाहिए तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे, देखिए इस फॉर्मेट में आ गया डेटा, ठीक है। वहां पर जो फॉर्मेट चाहिए होगा वैसे फॉर्मेट में ना डेटा चला आएगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, ऑटो फॉर्मेट। और इसके लिए ना शॉर्टकट की होता है Alt+O+A, सॉरी, ठीक है, डन। इसमें कोई क्वेरी नहीं ना है, देखिए। उसके बाद ना मान लीजिए कि यहाँ पर डेटा चला आता है, डेटा के बाद ना इस पर चले आएंगे हम लोग वैल्यू पर, फॉर्मेटिंग हो भी जाती है, यहाँ पर कर भी देते हैं हम लोग फॉर्मेटिंग, यहाँ पर जो भी फॉर्मेटिंग चाहिए। उसके बाद जानते हैं क्या होता है, जब हम लोग नीचे आते हैं ना तो देख रहे हैं हेडर गायब हो गया, हेडर दिखाई नहीं दे रहा है कि हम इसका क्या है, ये किस हेडर के अंदर में आ रहा है। हम लोग चाहते हैं ना कि चाहे हमारा डेटा कहीं भी जाए लेकिन ऊपर सबसे ना हेडर दिखाई देता रहे, तो इसके लिए ना एक फ्रीज वाला सिस्टम होता है, ठीक है। उसके लिए शॉर्टकट की क्या होता है, और इसका उत्पत्ति स्थल मैं दिखा दे रहा हूं, मैं दोनों तरीके आपको सिखा दे रहा हूं, ताकि ना शॉर्टकट की से कोई करे तो भी और ना नॉर्मल वाला ना करे तो भी। लेकिन मेरा ना एकदम हाथ जोड़ करके विनती ये है कि आप ना शॉर्टकट तरीके का ही यूज कीजिएगा, क्योंकि ना वो एक अलग छाप छोड़ता है इंटरव्यूअर के मन में। जब आप इंटरव्यू दे रहे होंगे या जनरली जब अपना काम भी करते हैं ना, तो शॉर्टकट की के थ्रू ना बहुत ज्यादा फास्ट हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। किसी भी तरह से ना स्टार्टिंग में तो 2-4 दिन दिक्कत तो होगा, लेकिन रोज 2-4 शॉर्टकट की ना सिखा करें, ये एकदम ब्रह्मास्त्र होगा इस फील्ड के लिए, ठीक है। तो कहाँ पर जाते हैं, व्यू पर जाएंगे, और ये फ्रीज है ना, ये फ्रीज सिस्टम वाला यहाँ पर आकर के कर देंगे, ठीक है। यहाँ से भी कर दिए तो देखिए फ्रीज हो गया ना, यहाँ पर करें तो अब नीचे कहीं भी आ रहे थे हेडर दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं। और अगर ना इसको हटाना भी हो तो Alt+W+F कर दिया जाएगा, तो देखिए हट गया ना ये। और लगाना भी होगा तो हम लोग क्या कर देंगे, Alt+W+F, ठीक है। तो यहाँ पर ना शॉर्टकट की लगी। अगर मान लीजिए कि हम एक कॉलम को भी फ्रीज करना चाहते हैं रो के साथ साथ, तो हमारा कर्सर कैसे हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, Alt+W+F कर दिए, ठीक है। और यहाँ पर जा रहे हैं तो देखिए कॉलम भी फ्रीज हो गया ना, एजेंट वाला। और यहाँ पर क्लिक कर रहे थे, देखिए ये रो भी फ्रीज हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से ना हम लोग किसका सिस्टम करते हैं, फ्रीज सिस्टम को, ठीक है। कहाँ पर जा रहे हैं हम लोग, व्यू से, और जाकर के फ्रीज पर जाएंगे। या हमारा शॉर्टकट की क्या है, Alt+W और F। शॉर्टकट की अगर आपको देखना भी हो तो आप ना Alt प्रेस कर देंगे, ठीक है। ये W पर आ गए ना, यहाँ पर व्यू W आ रहा है ना, ये हॉट की, यहाँ W कर दिए। और यहाँ पर देखिए F है ना, यहाँ पर F कर दिया गया। फिर ऊपर वाला फ्रीज है ना, फिर यहाँ पर F कर दिया गया।
तो ना शॉर्टकट की अगर हमें याद भी नहीं है और एक बार हमें देखना हो तो क्या करेंगे, ऑल्ट प्रेस कर दिया गया, फिर यहाँ पर W कर दिया गया, फिर यहाँ पर F कर दिया गया, फिर यहाँ पर F कर दिया गया। वो जो हॉट की होता है ना, अंडर स्कोर आता है जिसके नीचे, वो वाला हम लोग का ना हॉट की पार्ट माना जाता है। जहां कर्सर रहेगा ना, ये वही कर्सर से ना फ्रीज कर दिएगा। ठीक है, यहां पर देखिए इसके लिए शॉर्टकट की क्या हुआ, ऐसे ही छोटी छोटी चीजें ना सीखते सीखते देखिए कितना विशाल का है ना हम लोग डैशबोर्ड बना लेते हैं। चीजें भले ही छोटी है लेकिन ना ये डेली बेसिस पर ना जब हम लोग डेटा पर काम करते हैं तो ये हमारे काम की आने वाली चीजें हैं। ये वाला ना फ्री सिस्टम, इसके लिए शॉर्टकट की क्या था, ऑल्ट और प्लस W और प्लस F, यहाँ पर ना ये डन हो गया। शॉर्टकट की ना बहुत जल्दी ना जॉब दिलाने में की रोल अदा करते हैं। एक लड़का आता था अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए ही, काफी साल पहले 2011 के राउंड में था, तो ना उसके मामा जी आए हुए थे बिहार से, आइडिया में उनको जॉब मिली, ग्रेजुएशन करके चले आए थे, उनको शुद्ध हिंदी भी बोलना नहीं आता था और आइडिया में कस्टमर केयर से बात कर रहे थे, किस स्टेट का, हरियाणा का। वो जब भी कुछ बात कहते चुप बिहारी फोन रख, गाली उली दे देते थे। अब वो तो बेचारे ना, अब जाकर के मैनेजर से बोले सर ये बताइए मैं यहाँ जॉब करने आया हूँ कि गाली सुनने आया हूँ, आप मेरे को कोई ऐसा काम, ये काम सर मेरे से नहीं होगा। जब भी किसी के पास फोन करता हूँ गाली दे देता है उधर से। ठीक है, वो बोले कि चलो तुमसे ये नहीं होगा तो तुम ना ये जितने लोग कॉल वॉल कर रहे हैं ना, इनका रिकॉर्ड्स ना एक्सेल में मेंटेन करो, मतलब रिपोर्ट्स वगैरह बनाओ ना करके और मुझे भेजो। उनको एक्सेल में बहुत दिलचस्पी हो गई। अभी अब वो सोचने लगे कि ना सारा क्यों ना सारा काम मैं मैक्सिमम शॉर्टकट की से करूं, लेकिन अब माउस होता था, अब मजबूरी में उनको माउस छूना ही पड़ता था। एकदम दृढ़ निश्चय लिया उन्होंने, भीष्म प्रतिज्ञा नहीं कहते हैं जो, वो बोले ना कि मुझे ना मेरी माँ की कसम कि मैं माउस छू, ऐसे ऐसे कसम खा करके, और तब ना मतलब शॉर्टकट। अभी वो ना जो इधर मतलब एरिया हेड है, वो जोनल हेड है, वो मतलब भाई वो तो उनके स्टार्टिंग जोन की बातें कर रहा हूँ, स्टार्टिंग समय का, मतलब किस तरह से प्रतिज्ञा ले लेकर के उन्होंने शॉर्टकट की सीखा। और उनका जो भांजा था उसको नहीं शॉर्टकट की प्रतिज्ञा भी टूट जाती थी तो उसने ना अपना माउस ही तोड़ दिया, बोला साला माउस खरीदूंगा ही नहीं, जब तक ना शॉर्टकट की सीख नहीं लेता तब तक माउस को हाथ नहीं लगाऊंगा मैं। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजों के लिए ना होना पर क्या कीजिए ना कि जैसे शॉर्टकट की लिस्ट में भेजा हूं ना, डेस्कटॉप पर ही उसको लगा दीजिए। जब जब भी नजरें हमारी जाएगी ना उस शॉर्टकट की से ना वास्ता होता रहेगा, तो हम लोग सीख ही जाते हैं शॉर्टकट की। मुश्किल से 15 से 20 ही शॉर्टकट की होते हैं, उतने ही से जादू चलता है उसमें हाथों का, और लोग ना देखते देखते ना एकदम मोहित हो जाते हैं कि ना कितना फास्ट इस पर काम हो रहा है। और ये चीजें ना लुभाने के लिए बहुत मायने रखती है। ठीक है, बताते जाइए कि जहां कोई प्रॉब्लम होगी ना एकदम निसंकोच पूछिएगा। ठीक है, ये फ्री सिस्टम पर हम लोग चले आए यहां पर, और ये देखिए ना अब यहां पर ना देखिए डेटा आ गया, यहां डेटा पर चले आते हैं ना हम लोग, और यहां पर क्लिक करके और यहां पर कोई भी डेटा पर यहां पर वैल्यू दे दिया गया। कई कई बार होता है ना डेटा ना ऐसे हालात में होते हैं, मरे हुए हालत में होते हैं। जितना ना बेकार डेटा मिलता है ना वहां पर हम लोगों का ना अपना पैमाना भी तय होता है कि मैं कि इस लेवल का ना, देखिए डॉक्टर तो अपने ये बोर्ड नहीं लगाता है ना कि सामान्य बीमारी वाले ही हमारे यहाँ है, उसके पास आईसीयू लेवल का केस भी आता है, जो लोग वेंटिलेटर पर लटके हुए होते हैं वो भी आते हैं, तो हर तरह के केस के हैंडल करता है, तब ये जाकर के ना वो एक एक्सपर्ट डॉक्टर बनता है, सफल डॉक्टर बनता है। वैसा डॉक्टर कि जो किसी भी बीमारियों को ना जो उसके डोमेन में है उसको इलाज कर ले, चाहे वो एकदम इंतहा की हद तक ना खराब क्यों ना हो। ठीक है, तो हम लोगों के पास भी ना हम लोग ना जो डेटा मिल रहा है उस डेटा के एक सफल चिकित्सक बनेंगे किसी भी तरीके। देखिए इस तरह का डेटा हो, कहीं रो देख रहे हैं, कहीं रो एक के ऊपर चढ़ा हुआ हो, कहीं कॉलम ऐसे बकवास तरीके का हो। ठीक है, देखिए जो थर्ड पार्टी से डेटा आता है वो थर्ड पार्टी के लोगों को नहीं पता है। वो मान लीजिए कि आप रियल एस्टेट कंपनी में जॉब करते हैं और वहां पर ना अलग अलग वेंडरों से
अलग अलग बिल्डरों से डेटा भेज रहे हैं। अब वो एक्सेल के धुरंधर थोड़े हैं, वो तो जैसा मन किया बिल्डर है, ठेकेदार है, वो बना बना करके सीट भेज रहा है। अब पता नहीं उसी समय पी पा करके भेज रहा है, कैसे बना करके भेज दिया। अब उसकी जिम्मेवारी उसकी तो नहीं है, उसने तो भेज दिया आगे, अब वो हम लोग के पास आ रहा है। अब हम ये ब्लेम नहीं ना कर सकते हैं कि वो डेटा इस फॉर्मेट में भेजा है, हम रखे ही इसीलिए गए हैं। अगर हम नहीं उसका सही उपचार कर पाए तो फिर हमें कंपनी रखी किस काम के लिए है? हम लोगों का मेन टारगेट तो यही है। ठीक है, तो देखिए अगर इस तरह से ना एकदम बेकार हालातों में भी डेटा आ रहा है तो इसका ना सही उपचार देखिए कैसे होता है। खाली आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, ये सेलेक्ट करके OCA ही क्यों, ALT-WRA नहीं, ALT-W हम रो को भी तो करेंगे, हमारा कॉलम भी है रो भी है, तो यहाँ पर ना Alt-O-C दे देंगे और ये दे देंगे तो देखिए ऑटो फिट हो गया। ये किससे हो गया? कॉलम से हो गया। लेकिन देख रहे हैं रो भी तो एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे ना Alt-O-R-A, तो देखिए रो भी सही हो गया ना। तो लेकिन मैं इसको ना सही हालात में नहीं आपको भेजूंगा, इसीलिए ना तब आपको याद ही नहीं आएगा कि मैंने इसमें क्या किया था। ये डेटा ऐसे ही हालात में रहेंगे। मैं इसका शॉर्टकट की लिख देता हूं पॉइंट बाय पॉइंट बना करके कि खुद आप घर पर जाएंगे ना तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसको ना इसकी भाषा में क्या कहते हैं हम लोग? ऑटो फिट कहा जाता है। क्या होता है? ऑल्ट प्लस O प्लस C होगा या R होगा और यहाँ पर E होगा। ये चले आए ना, यहाँ पर आते हैं ना हम लोग चौथे वाले पार्ट पर। देखिए क्या होता है ना कि डेटा को ना सही तरीके से करने के लिए हमें ना मान लीजिए ना कि कहीं पर ना रो तुरंत ऐड कराना पड़े, चाहे तुरंत कहीं कॉलम ऐड कराना पड़े, एक रो चाहे दो रो चाहे दो कॉलम तीन कॉलम, तो तुरंत हमें ना यहाँ पर ना अगर कॉलम ऐड करनी है तो क्या शॉर्टकट की डालेंगे? नहीं, ये ना राज कपूर के जमाने का शॉर्टकट की आप लोग बता रहे हैं, हम लोग को ना रणबीर कपूर के जमाने का चाहिए। तो उसके लिए ना क्या करेंगे? Alt-I-C आ गया, और अगर रो चाहिए तो Alt-I-R, और जितना चाहिए अगर दो तीन चाहिए तो Alt-I-R कर दिए, तीन आ गया। और जितना हम लोग को कॉलम चाहिए तो यहाँ पर क्लिक कर दिया जाएगा और Alt-I-C दे देंगे, इतने कॉलम हो गए। ठीक है ना? यहाँ पर ना इंसर्ट रो या कॉलम, यहाँ पर ना बहुत छोटे लेवल से ना, क्योंकि हम लोग एकदम जीरो लेवल से शुरू किए हैं, तो ना धीरे धीरे ना फिर इसको ना एकदम जहरीला बनाया जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में ना आपको फील ना होने दी जाएगी कि हम लोग ना बहुत खतरनाक वाले डैशबोर्ड पर चल रहे हैं। यहाँ पर ना क्या हो जाएगा ना, इंसर्ट रो हो गया या यहाँ पर ना कॉलम हो गया, यहाँ पर ना Alt प्लस I प्लस C हो जाएगा या क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। ये वाला हो गया ना। अब यहाँ पर हम लोग ये 5 पर चले आते हैं। यहाँ पर कॉपी कर दिया जाएगा, इस वाले पार्ट पर चले आएंगे। यहाँ पर मान लीजिए ना कि यहाँ पर ना एक कॉलम ऐड करनी हो, हम लोग को ना इसके सीरियल नंबर लाना है। सीरियल नंबर लाने के लिए ना हमें कॉलम की जरूरत पड़ रही है, तो शॉर्टकट की जानते ही है, Alt-I-C कर दिया गया। ठीक है, मैं आप लोग को ना एक वो भी भेजूंगा शॉर्टकट की चालीसा, वो भी बनाया हूं मैं कि ना कैसे ना शॉर्टकट की को याद किया जाता है। जितने फंक्शन है ना, वी लुकअप महाराज, जलवा काउंट इफ का, सारे फंक्शनों पर कविताएं बनाई गई है। ठीक है, उस सबको आपको दर्शन मिलेंगे, वो सारे तंत्र, सारी तकनीक, सारा मैकेनिज्म लगा दिया गया है कि बंदे को किसी हाल में सीखना है
चाहे मैं चुटकुले सुना करके, चाहे शायरी सुना करके, चाहे जैसे भी करके ना, मेन मोटो क्या है, समझाना ही है और आपको सीखना ही है। रास्ते कोई भी हो, बस हमें सीखना चाहिए। सिखा करके ही छोड़ते हैं। नहीं तो वो नहीं है कि आपने समझा गलत या मैंने समझाया गलत, कुछ भी हो लेकिन नतीजा सामने आया गलत। तो ये नहीं होना चाहिए, समझना ही है, दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। देखिए यहाँ पर ना हम लोगों का डेटा देख लेंगे ना, इस वाले पार्ट पर है, यहाँ पर 1 दे दिया गया। देखिए यहाँ पर होता है ना क्या, Alt EIS सीरीज बनाना होगा। देखिए सीरीज बनाने के लिए ही है। और यहाँ पर ना हम लोगों ने क्या दे दिया ना, यहाँ 724 दे दिए और ओके कर दिया गया ना, तो देखिए पूरा नंबर अपने आप आ गया। आगे कि नहीं? दूसरा तरीका मैं वो भी बता दे रहा हूं, क्या किया जाता है ना, यहाँ पर इक्वल टू करके और ऊपर वाले सेल को ले लिया जाता है और इसमें से ना +1 कर दिया जाता है और कंट्रोल डाउन से ना नीचे चले आएंगे, फिर यहाँ पर जाके कंट्रोल शिफ्ट से ऊपर चले जाते हैं और कंट्रोल डी प्रेस कर दिए, देखिए नीचे तक चला आया सबका सीरीज। तो ना हम लोग ना ये सीरीज भी बहुत फास्ट बना लेते हैं। और जो Alt EIS दिया गया ना, वो खाली नंबर के लिए ही नहीं होता है, कहीं डेट भी दिया हुआ हो और डेट की सीरीज बनानी हो तो भी बना देगा। और वो कॉलम वाइज हॉरिजॉन्टल भी बनाता है और वर्टिकल भी बनाता है, हम लोग देखते हैं यहाँ पर। लेकिन उसका इनिशियल पार्ट ना लिखना पड़ता है। जैसे यहाँ पर 1 दे दिए ना और Alt EIS दे दिया गया, और अगर ना यहाँ पर ना हम लोगों ने क्या दे दिया, 500 दे दिया और इंटर करेंगे तो देखिए ये 500 तक चला आया होगा, आ गया नहीं 500 तक। ठीक है, अगर ये ना कॉलम वाइज देना होता तो यहाँ पर 1 दे देते और यहाँ Alt EIS दे दिया गया और एक कॉलम दे दिए गए और यहाँ पर 200 दे दिया गया, तो देखिए यहाँ पर चले आए ना ये 200 तक। ठीक है, और यहीं पर ना आज का जैसे डेट दे दिया गया, अब इस डेट से आगे तक का डेट चाहिए हमें तो Alt EIS दे दिया गया और एक कॉलम पर चला है ना और ये डे दे दिया गया है ना। और अब मान लीजिए कि हम लोगों ने कब तक देना है, मार्च तक देना है, यहाँ पर 2018 दे देगा और ओके कर दिया गया, तो देखिए मार्च आ रहा है। लेकिन इसमें ना सैटरडे संडे दोनों आ रहा है। हम लोग चाहते हैं ना कि केवल ना मतलब मंडे टू फ्राइडे डेट आए, सैटरडे संडे ना उस पर दूर दूर तक ना दिखाई दे। ठीक है, तो यहाँ पर ना चले आएंगे किसमें, Alt EIS दे दिया गया, ये वाला ले लिए हम लोग। इसका प्रिंट स्क्रीन भी ले लेता हूं मैं, यहां पर चले आए, इसको ना हम लोगों ने कॉपी कर लिया। ठीक है, यहां पर चले आए और यहां पर ना ये वीकडे दे दिया गया ना, और वीकडे में हम लोग क्या कर दिए, नहीं मंडे टू फ्राइडे नहीं लिखेंगे, डेट लिख देंगे, 3 और 31 दे दिया गया और 2018 दे दिया गया और यहाँ पर ना ओके कर दिया गया। इस ना ये जो हम लोग Alt EIS दिए, ऑटो सीरीज की कसम ना कि इसमें कहीं भी सैटरडे संडे आ गया हो, गलती से भी ना इनकी औकात नहीं है कि इसमें आए। मैं आपको इसका ना DNA टेस्ट करके दिखा देता हूँ, ये वाला करके, और यहाँ पर ना DD दे दिया गया ना और इंटर कर देंगे, देखिए कहीं पर भी है, कहीं पर भी नहीं सैटरडे संडे आएगा। ठीक है, और वो जो हम लोगों ने बनाया उसका यहाँ पर ना प्रिंट स्क्रीन दे दिए। शॉर्टकट की क्या था, Alt +E+I+S। ठीक है, ऑटो सीरीज। और इसका ना रियल में उत्पत्ति स्थल देखना चाहे कि नॉर्मल तरीके से ना अगर देखें तो कहां पर पाया जाता है, तो आप होम में चले जाएंगे और होम में से ना यहां पर चले आए, ये सीरीज पर चले आए ना और क्लिक करके तो देखिए वही आ गया ना। डे में जाएगा ना, तो डे में जाएगा तो मंडे मतलब सैटरडे संडे भी दिखाएगा, मंडे टू फ्राइडे दिखाएगा ही। और वीकडे में जाएगा तो वीकडे तो होता है ना जो नॉन वर्किंग मतलब वर्किंग डेज होते हैं, सैटरडे संडे। अब ये उसका बनाया हुआ है। अब अपने देश में तो लोग सैटरडे को भी जॉब करवा लेते हैं, तो उनके लिए तो वीकडे मतलब मंडे टू सैटरडे हुआ। लेकिन मल्टीनेशनल कंपनियां जितनी है ना वो मंडे टू फ्राइडे ही रखती है, सैटरडे संडे छुट्टी रहती है। बहुत सारी कंपनियां है, सैपिएंट है, डिलॉयट है और 1-2 कंपनी है ना जो अब 4 डेज वर्किंग रखती है, अब फ्राइडे को भी छुट्टी दे देती है। इसमें नहीं होगा, उसके लिए ना हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा। ये टूल्स है ना, टूल्स में
ये मतलब वैसा ही बनाया गया है। जैसे वो क्लिक करते हैं ना तो ये इनबिल्ट ना मंडे टू फ्राइडे का ही बनाया हुआ है। लेकिन अगर हम लोग को अपनी सीरीज बनानी होगी तो हम फंक्शन फार्मूले जानते हैं ना, उसके थ्रू बनाया जाएगा। आ गया है, बहुत सारे ऐसे फंक्शन आ गए हैं। यहाँ पर ना जब आप देखेंगे ना नेटवर्क डेज, तो पहले क्या होता था, नेटवर्क डेज ऐसा होता था, तो इसमें ना सैटरडे संडे का ऑप्शन आता था खाली। लेकिन ना दुनिया के कुछ ऐसे देश हैं जहां पर ना सैटरडे संडे के अलावा दूसरे दिन भी छुट्टी रहती है। जैसे गल्फ कंट्रीज है तो वहां पर ना फ्राइडे और सैटरडे को छुट्टी रहती है। तो एक्सेल तो ऐसा नहीं है कि केवल उन्हीं देशों में यूज होता है जहां पर सैटरडे संडे छुट्टी होती है। तो उसके लिए ना माइक्रोसॉफ्ट ने 2010 में ना एक फंक्शन लेकर के आया, और वो क्या हो गया, network.intl। INTL का मतलब इंटरनेशनल। तो यहाँ पर हम लोग कोई डेट एक ले लिए, ये कोई डेट यहाँ पर दूसरा ले लिया गया, और यहाँ देख रहे हैं कि जिसका सैटरडे संडे छुट्टी हो, संडे मंडे छुट्टी हो, मंडे ट्यूसडे छुट्टी हो, ट्यूसडे वेडनेसडे हो, थर्सडे फ्राइडे कुछ भी हो, या खाली संडे संडे को छुट्टी हो, तो वो भी ऑप्शन है उसने ला दिया है। लेकिन ये किस में आ रहा है, ये फॉर्मूलों में आ रहा है, और अभी हम लोग फॉर्मूले का शुरुआत किए ही नहीं है। जब फॉर्मूला आएगा ना तो आपके इस क्वेश्चन को मैं आंसर दे दूंगा। नहीं आया है ना, 3 डेज वाला धीरे से आएगा। वो कितना हो, 2-4 कंपनियों का ही बात है। कौन वाला, ये एक फंक्शन लगाया गया खाली इसका ना टेस्ट करने के लिए। मैं दोबारा बता दे रहा हूं, उधर के लोग भी पूछा कीजिए आप वीडियो क्यों बना रहे हैं, ये वाला वीडियो मिलेगा नहीं। मैं जो बना रहा हूं मेरा वीडियो खराब है क्या, एक बार देखिएगा। फोकस पढ़ाई पर प्रॉपर हो। यहाँ पर एक फंक्शन होता है टेक्स्ट, और यहाँ पर आकर के ना हम लोग ये dd दे दिया गया और इंटर कर दिए, और यहाँ पर आकर के और यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो देखिए आ गया, कंट्रोल के साथ, हाँ कंट्रोल के साथ डाउन कर दिया गया। वो जब हाथ ना जो चीजें ना जितनी डराती है ना उसके करीब हम उतना जाए, देखे कि रहस्य क्या है। तो ना एक्सेल पर ना जब तक छुएंगे नहीं तो ना तब तक आएगा नहीं एक्सेल। इस पर अब प्रैक्टिस करते रहे, नीरस चीज है, 2-4 दिन 10 दिन ना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन लास्ट में ना अच्छा लगने लगेगा। कितना भी बढ़िया ना बाटा के शोरूम से ही ना खूब बेहतरीन 5000 के भी जूते खरीद करके लाते हैं तो 2-4 दिन तो पैर काटता ही है। तो इसका मतलब थोड़ा होता है कि जूते उठा के फेंका है, धीरे धीरे तो सही हो ही जाता है। तो नीरस चीजें हैं जो जानते हैं ना कि हमारे सैलरी के में चाहे हमारे प्रोफाइल में जिससे हमारा भला होने वाला है, उन चीजों के लिए थोड़ा सा तकलीफ बर्दाश्त कर लें, नहीं तो जिस फॉर्मेट में चल रहे हैं ना हमेशा उसी फॉर्मेट में रह जाएंगे। ठीक है, मैंने इसका शॉर्टकट की भी लगा दिया और यहां पर चलेंगे। इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, ऑटो सीरीज। ठीक है, एक इधर न्यू अशोक नगर के ही है, मेरे दोस्त भी है, पढ़े भी है, अभी भी आते हैं। डेज लिख देता हूँ यहाँ पर ना, रिमार्क लिख देते हैं, कुछ भी हो जाएगा। जहाँ डी वहां पर MM कर देंगे, ये आएगा। जब हम लोग यहाँ फॉर्मूला पर आएंगे ना तो ये टेक्स्ट फंक्शन है ना, एक एक फंक्शन पढ़ी जाती है पूरा विधिवत उद्घाटन के साथ, कुछ भी ना इसमें ना छोड़ते नहीं है हम लोग। जब ये सीरीज खोली जाती है ना तो पूरा चैलेंज के साथ ना ये सारी चीजें पढ़ाई जाती है। तो उसी में देखिए आगे आएगा ना, ये यहाँ पर टेक्स्ट फंक्शन है ना तो आगे आएगा हम लोग को, लेकिन चूंकि आपने बोला है तो उसकी भरम रखनी जरूरी है। तो क्वेरी हो ना तो पूछा कीजिए, जब फॉर्मूले लगाएंगे ना और आपसे खुद का आउटपुट आता है तो ना एक अलग ही सुखद अनुभूति होती है। वो चीजें ना जो लोग करते हैं ना वही लोग इस चीज का फील कर सकते हैं। ये कहे यहीं पर न्यू अशोक नगर में ही वो पढ़े हैं, पंकज चौहान जी नाम है उनका, और दोस्त भी है, पढ़े भी हैं। वो ना जब VBA माइक्रो पढ़ते हैं तो उसमें लूप चलाते हैं, तो ना अगर पहली शॉट में ना लूप चल गया
तो खुशी में 2 पैक मार लेते हैं, और अगर एरर आ गया तो टेंशन में 3-4 पैक मार लेते हैं। तो उनकी वाइफ कहती है कि तुम ये क्यों नहीं कहते हो कि हर हाल में तुझको पीना ही है। बोल रहे कि देखो कम से कम पॉजिटिव कामों में पैक मार रहा हूं मैं। तो यहां पर आते हैं ना हम लोग, ठीक है। तो इधर आइए, इस साइड में आते हैं। अब मान लीजिए जैसे ना हर बार हम लोग को क्या होना पड़ रहा है कि मेन वाली समरी सीट पर जाना पड़ रहा है, तो हम लोग कोई नहीं कोई ऐसा तकनीक लगाए हैं कि जिसे ना हम कहीं पर भी रहे ना तुरंत उस वाली सीट पर चले जाए, मेन वाली सीट पर। तो देखिए इसके लिए क्या होता है, यहाँ पर क्लिक करते हैं ना, ये वाली सीट हो गई हम लोगों का। तो यहाँ पर ना एक कस्टम व्यू होता है, यहाँ पर ना आएंगे हम लोग, ये कस्टम व्यू हो जाएगा, ठीक है। कस्टम व्यू में हम लोग क्या करते हैं ना कि शॉर्टकट की क्या होता है, Alt+D+F। नहीं, ये तो इसका हो गया ना। Alt+V होता है। देखिए इसका उत्पत्ति स्थल कहाँ होता है, ये व्यू में आ जाएंगे, और एक कस्टम व्यू है ना, ठीक है, यहाँ से आ जाते हैं। तो देखिए ये वाला सीट है ना, यहाँ Alt+V दे दिया गया, ये आ गया ना कस्टम व्यू, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने ऐड कर दिया, मान लीजिए इस सीट का नाम क्या है, यहाँ पर ना समरी ऐड कर दी गई, ठीक है। यहाँ पर क्लिक कर दिया गया, और कहीं भी मंगोलिया के रेगिस्तान में भी चले जाए, और यहाँ से भी ना हम लोग Alt+V प्रेस करें ना और इंटर मारेंगे, एकदम क्विक एक्शन में यहाँ पर पहुंच जाएंगे। नया सीट, नया कुछ भी हम लोग बनाए, और वहां से ना एग्जैक्ट अगर वहां पर पहुंचना हो तो यहाँ पर Alt+V प्रेस करके और इंटर कर देंगे, देखिए यहाँ पर चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ना हम लोग ये वाला पार्ट पर चले आए, और यहाँ पर लिख भी देते हैं, इस वाले पर आ गए ना, और यहाँ पर हम लोगों ने क्या दे दिया, कस्टम व्यू दे दिया, और यहाँ Alt+V पर चले आए, ये प्रिंट स्क्रीन हो गया। या तो यहाँ से कहाँ से जाएंगे, ये व्यू से कस्टम व्यू, या Alt+V+V, ठीक है। नहीं तो फिर इसके लिए बना लेना पड़ेगा। जैसे अगर हमने यहाँ पर ना Alt+V बनाया, और यहाँ पर एक और बना देंगे, यहाँ पर कस्टम व्यू बना दिया गया। अब यहाँ पर Alt+V किए गए ना, तो यहाँ इंटर करेंगे तो यहाँ पर चले आए। अगर हमें वहाँ जाना है Alt+V करेंगे और इंटर करेंगे तो यहाँ पर चले आए। और ये नया वर्कशीट खोलेंगे ना, उसके साथ भी ये काम आएगा, ठीक है। अच्छा, पुराना वाला लग गया ना। आइए ना, यहाँ पर आते हैं ना हम लोग, यहाँ पर Alt+V पर, अब यहाँ पर ना 7 पर आ जाते हैं, और ये टेबुलर फॉर्मेट पर आ जाते हैं, ठीक है। इस वाले पार्ट पर आ जाएंगे। देखिए टेबुलर फॉर्मेट में ना यहाँ पर आ रहे हैं हम लोग। यहाँ देखिएगा कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं।
देखिए ये नॉर्मल डेटा दिया हुआ है, ये कैसे डेटा दिया हुआ है ना, एक यहाँ पर कॉपी कर लिए और यहाँ पर मान लीजिए कि डेटा दे दिया गया हम लोगों का, ठीक है, दोनों एकदम बराबर एक ही को कॉपी पेस्ट किया गया आपके आंखों के सामने एकदम चश्मदीद। अब देखिए ना, जब एक साथ ना एक सीट पर ना दो फिल्टर लगाने होते हैं ना तो नहीं लग पाते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने फिल्टर ऑल DFF लगा दिया गया, ये लग गया ना, और एक फिल्टर हम लोग यहाँ पर लगाना चाहते हैं या ऑल DFF, तो देखिए उधर का हट गया ना, और यहाँ पर क्लिक करके तब यहाँ पर हम लोग चाहते हैं एक ही साथ दोनों जगह का लगे, मतलब हम यहाँ भी लगाए चाहे नीचे भी डेटा डाल देना वहां पर भी फिल्टर लगाए तो लग जाए, लेकिन एक्सेल में ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए ना जैसे यहाँ पर फिल्टर लगा हुआ है, इसको हम लोग किस में कर देते हैं, टेबुलर फॉर्मेट में कर देते हैं। टेबुलर फॉर्मेट कहाँ से आता है, इंसर्ट पर चले जाएंगे और इंसर्ट से ना यहाँ पर टेबल पर क्लिक कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर टेबुलर फॉर्मेट चला आएगा। और या तो यहाँ देखिए शॉर्टकट किया ना Ctrl+T, या तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे Ctrl+T कर देंगे, एक कंट्रोल और इंटर कर दिएगा तो आ गया ना। अब देखिए यहाँ पर भी फिल्टर हो गया कि नहीं, और यहाँ पर भी फिल्टर लगा है। अगर ऐसा ही डेटा ना कहीं और भी यहाँ पर रहे, इधर भी अगर कहीं दे दिया जाए और यहाँ पर चले आए ना, अगर इसमें भी फिल्टर लगाना हो तो Ctrl+T कर देंगे, देखिए इसमें फिल्टर लग गया। तो एक सीट में एक से ज्यादा फिल्टर लगाना तब ये संभव है, या तो डेटा क्या हो, टेबल हो, या तो डेटा क्या हो, फाइबर टेबल हो। नॉर्मल डेटा में ना एक सीट पर दो फिल्टर नहीं लगाए जा सकते हैं। मतलब ना अगर हम लोग ऐसा डेटा कॉपी करके कहीं दूसरी जगह पेस्ट कर दे सेम, और चाहे कि यहाँ भी फिल्टर लग जाए और वहां भी लग जाए, तो ये संभव नहीं है। अगर यही डेटा को हम लोग टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके और तब जितना फिल्टर लगाना चाहे ना उतना संभव है। ये पहला प्रतिक्रिया मैंने दिया किसके अगेंस्ट में, नॉर्मल डेटा वर्सेस टेबल में। और अब हम लोग देखते हैं ना कई सारी प्रतिद्वंदी चीजें ना यहाँ उभर करके सामने आती है। आप एकदम पूरी उसके साथ देखिए फोकस, यहाँ पर आते हैं ना, देखिए यहाँ पर टोटल सम दे दिया गया और यहाँ पर भी टोटल सम दे दिया गया, ठीक है। हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं ना, ये सम दे दिए गए, ये वाला दे दिया गया ना, और इक्वल टू करके यहाँ पर भी सम दे दिया गया। देखिए यहाँ पर ना दोनों का सम बराबर आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं, एकदम ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पर क्लिक करके देखिए, इसमें ना अगर 1000 हम लोग ऐड कर रहे हैं तो इसमें कोई अंतर आया, लेकिन अगर इसमें 1000 हम लोग ऐड कर रहे हैं तो देखिए अपने आप बढ़ गया ना, ये 8356 था वो 9356 हो गया, ठीक है, हुआ कि नहीं। मतलब हमने यहाँ पर भी बराबर इसमें ऐड किया और इसमें भी ऐड किया, लेकिन ये क्या हो गया, हमारा डायनेमिक बढ़ गया, और ये क्या ऐसे कैसे ही रह गया। ये यहाँ अमाउंट हो गई, उसका ने यहाँ पर इंसेंटिव दे दिया गया। इंसेंटिव में ना ये वाला क्लिक करके और स्टार दे करके मान लीजिए कि 10% इंसेंटिव था, और यहाँ पर नीचे आए ना हम लोग तो Ctrl+D किए तब ये आ गया ये वाला पार्ट, ठीक है, आया ना यहाँ पर। और इसमें देखिए यहाँ पर ना इंसेंटिव पर दे दिया गया और इक्वल टू करके इंटू दे करके और यहाँ पर ना 10% दे दिए, देखिए अपने आप नीचे तक चला आया। हम लोग को करना थोड़े पड़ा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ना वो चीजें लिखते जा रहा हूं। ये ना सबसे पहला कि ना टेबल इज डायनेमिक बट नॉर्मल डेटा नॉट डायनेमिक। जूम कर दे रहा है, अब दिख रहा है। और ये वाला दूसरा क्या होता है कि टेबल सपोर्ट मल्टी फिल्टर बट नॉर्मल डेटा, ठीक है। और यहां पर ना डायनेमिक हो ही गया। अब यहां पर देखिएगा एक चीज और बहुत ही बेहतरीन चीज है, इवन ना मैं इसी डेटा को ना कॉपी करके और नीचे ना यहाँ पर पेस्ट कर दिया गया। यहाँ पर जब यहाँ पर जा रहे थे हेडर दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा है ना। और यहाँ पर जब टेबल पर चले आते हैं, इसको भी ना वैसे ही काम कर रहे हैं, यहाँ पर कॉपी करके और यहाँ पर ना पेस्ट कर दिया गया। और देखिए जब यहाँ पर आ रहे थे हेडर अपने आप दिख रहा है, तो यहाँ पर जो वहाँ ऑटो फ्रीज लगाने वाली सुविधा थी
उसकी भी यहाँ पर जरूरत नहीं है। इसमें देख रहे हैं अपने आप ऑटो शो हेडर दिखा रहा है। टेबलर फॉर्मेट में ना ये डिफॉल्ट आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग तीसरे में लिख देंगे ना कि नॉर्मल डेटा में ना नहीं ये दिखाई देता है। उसके अलावा जितना हम लोग पाइवेट टेबल बनाते हैं ना, चार्ट बनाते हैं, तो उसमें ना मैं आपको यहाँ पर और दिखा देता हूँ। हाँ, तो सिलेक्ट करके कंट्रोल टी कर दिया जाएगा, सिलेक्ट करके कंट्रोल टी कर दिया जाएगा। और अगर ना जस्ट इसके ना वाइस वर्सा अगर कोई डेटा ना टेबलर फॉर्मेट में आ गया है और उसको नॉर्मल फॉर्मेट में ले जाना हो, तो उसके लिए ना हम लोग क्या करते हैं, ये सेलेक्ट करके और यहाँ पर आ जाएंगे ना डिजाइन पर और क्लिक करके और यहाँ पर एक कन्वर्ट टू रेंज दे दिया जाएगा ना, तो वो नॉर्मल डेटा में चला आएगा। मतलब हम लोग के पास दोनों तकनीक है कि नॉर्मल डेटा को टेबल में ले जाना और टेबल को नॉर्मल डेटा में ले जाना। तो फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला नॉर्मल डेटा पर नहीं लगता है। फॉर्मूला के लिए शर्त थोड़ा है कि वो डेटा टेबल का ही होना चाहिए। फॉर्मूला तो किसी पर भी लग जाएगा, नॉर्मल डेटा पर भी लगेगा और टेबल पर भी लगेगा, तो फॉर्मूला से कोई उसके सेहत पर असर नहीं पड़ेगा। नॉर्मल डेटा और टेबलेट का बेनिफिट क्या? अरे आपने इतना देर तो हम ये दिखा नहीं रहे हैं, ये जलवा देख नहीं रहे क्या क्या फायदा है। ये हो गया कौन सा हमारा नॉर्मल डेटा, ये हो गया। आप यही थे ना, यही तो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सर मैं ये बोल रही हूँ, नॉर्मल डेटा में अगर मैं काम कर रही हूँ उसमें मैंने काउंट इफ लगा रखा है, सम लगा रखा है और फिर उसके बाद में कन्वर्ट कर रही हूँ टेबल में, तो काउंट इफ ही रहेगा ना, लगेगा। काउंट इफ ही रहेगा कहीं पर भी। ये टेबल डेटा वही तो लिखते हुए जा रहा हूं। मैं जानता हूं ना कि घर पर जाने पर ना आदमी भूल सकता है। ठीक है, ये चीजें इसीलिए बता करके ना हम लोग प्रमाणित कर रहे हैं कि एक नॉर्मल डेटा की तुलना में ना टेबल का डेटा होना कितना मायने रखता है हमारे लिए। सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि हम लोग मल्टीपल फिल्टर लगा सकते हैं। जो टेबल का डेटा होता है वो क्या होता है, डायनेमिक होता है, लेकिन नॉर्मल जो डेटा होता है वो डायनेमिक नहीं होता है। तीसरा ये है कि उसमें ना हेडर अपने आप शो कर रहा है, इसमें हेडर अपने आप नहीं शो कर रहा है। और बाकी ना मैं अभी दिखा रहा हूं कि अगर छोटी सी डेटा पर आप पाइवेट टेबल बनाते हैं, चाहे कोई चार्ट बनाते हैं, तो ना अगर नॉर्मल डेटा पर ना डेटा में चेंज करेंगे ना तो चार्ट में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप पाइवेट टेबल के थ्रू अगर कर रहे हैं और उसमें कुछ भी लिख रहे हैं तो वो वहां ना रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हम लोग बहुत सारी ना ऐसे हम लोग ना लॉजिक दे रहे हैं और ऐसे रीजन दे रहे हैं कि एक नॉर्मल डेटा की तुलना में हम लोग का टेबल वाला फॉर्मेट क्यों भारी पड़ता है, क्या क्या ऐसी चीजें होती है जो उसमें लगाना हमारे लिए एकदम जरूरी है। जैसे फॉर्मेटिंग से थ्रू टेबल बनाते हैं और हम कंट्रोल टी से टेबल बना रहे हैं, उन दोनों में डिफरेंस होता है। किसमें? जैसे फॉर्मेटिंग नहीं, उससे कोई डिफरेंट नहीं है। चाहे हम रिमोट के थ्रू टीवी चलाए, चाहे मैनुअल जाके चालू कर दे, टीवी तो चालू ही हुआ। उसमें ये होता है ना कि हमारा ज्यादा फास्ट ये होता है। अगर कंट्रोल टी से करेंगे तो ना देखिए क्या होता है ना कि अब एक आदमी का नहीं होता, निक नेम होता है और उसी का एक रियल नेम होता है। ठीक है, तो निक नेम से बुलाएंगे तो भी वही आदमी है, और चाहे उसको ना प्रॉपर नेम से बुलाएंगे तो भी वही आदमी है। तो जो शॉर्टकट की होता है वो क्या है, निक नेम हो गया, किसी भी आदमी का निक नेम हो गया। और ना जो हम विधिवत तरीके से जाते हैं कि होम में जाएंगे, फिर वहाँ कंडीशन फॉर्मेटिंग में, फिर वहाँ से जाकर के जाएंगे, ये उसका वाला नाम हुआ, फुल पात हुआ। कहीं कोई ना रति मात्र नहीं कहते हैं जिसे शुद्ध हिंदी में किंचित मात्र, वो भी कहीं नहीं है। बहुत लेट कर दिया आपने।
इस बैच में बल्लभगढ़ से भी लोग आते हैं, पलवल से भी आते हैं। पलवल से। देखिए आप बताइए कितने दूर से आते हैं? हाँ नहीं तो क्लास तो अब छूट गया ना। और पता है लेट सबसे ज्यादा कौन होते हैं? जो अशोकनगर के बी ब्लॉक से आते हैं। एक दिन ऐसे ही ना एड्रेस बता रहा था कि स्टैंड अपार्टमेंट के अपोजिट आ जाइएगा, मेन गेट के अपोजिट। ठीक है, एक आए, लग रहा था कि साहित्यिक सम्मेलन से ना सीधे रिटर्न क्लास करने ही आ गए। बोले कि सर मैं पूर्व अंत अपार्टमेंट के पास पहुंच चुका हूँ। हम बोले ये तो जो इसमें रहते हैं ना उनको भी बोलेंगे कि पूर्व अंत अपार्टमेंट, तो वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि पूर्व अंत अपार्टमेंट कहाँ है। और ये वाला ना अमाउंट पर चले आए। देखिए यहाँ पर ना ये ईस्ट दे दिया गया, यहाँ पर वेस्ट दे दिया गया, यहाँ पर साउथ दे दिया गया। इतना ही का हम लोग इस पर बना रहे हैं। देखिए एक डिफरेंस है भी, यहाँ पर क्लिक करके अगर हम लोग ये चार्ट पर ही जाते हैं नॉर्मल वाला, अभी तो ये समझ में नहीं आएगा। देखिए अगर ना हम लोग यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं ना, नॉर्थ देते हैं और यहाँ पर ना कुछ ऐसे दे दिए, तो देखिए यहाँ पर कई चेंजेज हुआ। ठीक है, इवन हम लोग राइट क्लिक करके और यहाँ पर रिफ्रेश का भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, हम लोग करेंगे ना तो भी चेंज नहीं हो रहा है। और अगर यही चीज ना यहाँ पर हटा दिया गया और इसको ना आपके सामने हटा दिए हम लोग और यहाँ सेलेक्ट करके कंट्रोल टी दे दिया गया। ठीक है, आ गए ना, और इसको सेलेक्ट करके और यहाँ इंसर्ट पर चले गए और यही वाला टेबल में चले आए। यहाँ पर चले आए और यहाँ पर हम लोगों ने क्या दे दिया, नॉर्थ दे दिया गया और यहाँ पर ना 100 दे दिया गया। देखिए अपने आप आ गया, हम लोग को कुछ भी नहीं करना पड़ा। ठीक है, तो ये वाला जैसे अगर ये भी नहीं है कि अगर इसको ना हम लोगों ने ऐसे हटा भी देंगे तो भी अपने आप डायनेमिक हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐड करेंगे तो भी आ रहा है और हटा रहे हैं तो भी आ रहा है। ठीक है, वैसे ही ना अगर इसी डेटा को हम लोग पाइवेट टेबल बनाएंगे तो पाइवेट टेबल में भी जो चेंज करेंगे ना वो वहां रिफ्लेक्ट हो जाएगा, अगर वो डेटा किस में बना हो, टेबल में बना हो। सर एक बार फिर से बताइए इसको कैसे ऐड किया जाए? आप जितना बार पूछेंगे उतना बार बताऊंगा मैं, बस आप पूछते रहिए। अब जो नहीं पूछेंगे उनको बता ही नहीं पाएंगे। इसे तो ये तो पता तो चले कि हाँ बंदे को कहाँ प्रॉब्लम है। ठीक है, यहां पर क्लिक करके अब यहाँ पर ना कंट्रोल ये कर दिया गया, इंसर्ट पर चले आए यहाँ पर और ये नॉर्मल डेटा पर चले आए। यहाँ पर चले आए ना हम लोग, और अगर यहाँ पर कोई भी डेटा यूज करते हैं यहाँ पर नॉर्थ, और यहाँ पर ना 50 दे दिया गया और यहाँ पर क्लिक करेंगे ना तो दूसरे शेड्यूल में क्या आ जाएगी? वहीं पर आ जाएगा। यहाँ पर ना नॉर्थ दे दिया गया ना और यहाँ पर ना 46 दे दिया गया, तो देखिए आ गया ना। परसेंटेज वाइज दिखाना होगा तो कैसे? वो तो दूसरा केस हो गया, वो तो परसेंटेज वाइज दिखाना होगा तो वो तो यहाँ पर जाकर के हम लोग ये सीरीज में यहाँ पर जाते हैं। परसेंटेज के लिए ये भी चार्ट होता है यहाँ पर सीधे ना, जो अभी जिसको दिखा रहे थे यहाँ सेलेक्ट करके इंसर्ट में चले जाएंगे
सीधा इंसर्ट में नहीं जा सकते सर, सॉर्ट और टाइप सॉर्ट। और यहाँ पर चले आए ना, यहाँ पर राइट क्लिक करके और ये लेवल पर चले गए, यहाँ पर चले आए, देखिए ये इसमें आ रहा है, यहाँ पर चले जाएंगे, ये देखिए परसेंटेज वाला चाहिए ना हम लोगों को, इसको हटा देंगे और ये परसेंटेज में दे देंगे। तो ना बस हम लोगों को बताने का तात्पर्य ये था कि ना टेबल डेटा में जब हम लोग यूज करते हैं तो उससे ये फायदे होते हैं और नॉर्मल डेटा पर ना ये सुविधाएं नहीं मिलती है। आगे चल रहे हैं हम लोग और बीवी पर और इस जगह पर आते हैं हम लोग। देखिए जब कोई डेटा से रिपोर्ट फिल्टर किया जाता है, ठीक है, तो ना हम लोग को ना उस सिचुएशन में क्या क्या दिक्कतें आती है। यहाँ पर ना जब आते हैं, मान लीजिए ये वाला डेटा ले लिया गया हो, जैसे आप पहले वैल्यू पे जा रहे थे, वो कैसे पॉपअप? ऑल्ट ES उस पर आऊंगा, कॉपी करके ना यहाँ पर ऑल्ट ES देंगे ना तो ये वाला आ जाएगा स्पेशल पेस्ट वाला, ठीक है। लेकिन तभी आगे जब आप कॉपी किए होंगे कहीं, ठीक है, उसमें जानते हैं क्या होता है, इस वाले पार्ट पर आते हैं, जब यहाँ पर हम लोग ये सिलेक्ट कर लिया गया और यहाँ पर ना जैसे सीरियल नंबर दे दिए गए, हम लोग नॉर्मली देते थे ना सीरियल नंबर, यहाँ 1 दे करके और यहाँ पर +1 कर दिया गया और इस रेंज पर चले आते थे। अब यहाँ पर ना फिल्टर लगा रहे हैं हम लोग डेटा, मान लीजिए कि फिल्टर लगा करके और हमने ना ये डेटा उठा लिया IRA का, और यहाँ से ना मान लीजिए कि हमने ना ये अशोक कुमार का डेटा उठा लिया और कॉपी करके और कहीं पेस्ट करेंगे तो देखिए सीरियल नंबर हमें फिर से बनाना पड़ेगा ना, 1 2 3 4 5। हम लोग ऐसा तकनीक लगा रहे हैं कि ये सीरियल नंबर फिर से बनाना ही ना पड़े। ठीक है, ये तो इसके तरीके हो गए। और यहाँ पर ना एक सब टोटल होता है, सब टोटल से ना अगर हम लोग यहाँ पर लगाएंगे सब टोटल, तो इसमें भी देखिए काउंट आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं, ये काउंट दे दिया गया और ये वाले जगह पर ले लिया हम लोग, यहीं से ले रहे हैं हम लोग, C2 से लेकर के चल रहे हैं और इस वाले पार्ट पर लेकर के चले आए, यहाँ पर क्लिक करके और इस रेंज पर चले गए और यहाँ पर आकर के ना देखिए सेलेक्ट किया गया ना हम लोगों ने अभिषेक कुमार का डेटा, और कॉपी करके और कहीं पर भी पेस्ट करेंगे तो देखिए अपने आप 1 2 3 4 5 आ गया ना, आ गया कि नहीं। और जो नॉर्मल वाला डेटा है, ये नॉर्मल वाला डेटा ऐसे आया ना, ठीक है। एक बार और बता देता हूं, ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग ये फ्रीज पर कर रहे हैं। कुछ लोग ना ऐसे ना व्रत धारण करके आते हैं कि कुछ भी है मैं बोलूंगा नहीं, तो देखते हैं कि वो चुप होकर के कौन सा ना पद्म श्री लेते हैं। बोलते रहिए, तो मतलब जो बोलने की शैली है, तरीके है ना, देखिए दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं ना कि जो अगर किसी अपने दोस्तों के बीच में, चाहे उन कहीं घर परिवार का कोई समारोह है, तो लोग उस बंदे को ना बहुत मिस करते हैं, कहते वो रहता यहाँ का समा कुछ और होता, ठीक है। अपनी बातों में, अपनी हंसने हंसाने की शैली, चाहे जैसे भी ना एकदम लोगों को बांध करके रखते हैं, वैसे लोगों को लोग हमेशा मिस करते हैं। और एक ऐसे लोग होते हैं ना जो ऐसे ही ना मुंह बना करके घूमते रहते हैं, जब अपने घर से निकलते हैं तब ये लोग कहते हैं साला देखो फिर इसी से पाला पड़ गया मनुष्य उस आदमी से, ठीक है। लोग चाहते हैं कि ऐसे लोग ना हमारे बीच में न रहे, वो हमें डिसाइड करना होता है कि हम अपनी पर्सनैलिटी को और हम अपने आप को किस रूपों में डेवलप करना चाहते हैं, कि जिस दोस्तों के बीच रहे, चाहे लोगों के बीच में रहे, तो हमारा आकर्षण एक बना रहे, ठीक है, जहां भी रहे हम छाए रहे, ठीक है। तो उस चीजों के लिए ना वही जरूरी है कि बोलने की शैली, बातचीत करने की शैली, ठीक है, वो सब चीज होना चाहिए। फ्रस्ट्रेशन का बहुत लाइफ है, जीवन जो लोग जी रहे हैं, हम चाहे आप चाहे कोई भी, तो किसी के पास भी ना समस्याओं की कमी नहीं है, पूरे समस्याओं का अंबार है, लेकिन उसमें भी लोग हंसते हंसते, देखिए ये तो एक जर्नी होती है लाइफ, ठीक है। अब हम रोक के भी ना
जिएंगे तो भी हमारी लाइफ कटेगी, और हंस करके जिए तो भी कटेगी। ठीक है, जो होना है नियति ने जो तय कर रखा है वो अकाट्य है, हम उसको काट नहीं सकते हैं। चाहे ना बैठ करके कितना भी रोए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जो होने वाला है होके ही रहेगा। इसीलिए ऐसा ना हंसमुख स्वभाव और सदाबहार ना चरित्र का स्वामी बने कि जहां रहे ना बस हम ही रहे। ठीक है, वैसे लोगों से ना मुझे बहुत चिढ़ है, जो लोग ना चेहरे पर दुखों का इस्तेहार लगा करके और एडवर्टाइजिंग करते रहते हैं। अरे प्रॉब्लम्स किसके साथ नहीं है? जो देश के सबसे बड़े धनी है वो रात में नींद की दवाई खा करके सोते हैं, मुकेश अंबानी। तो बताइए उतना धन होने के बाद भी उसे तो अच्छा हम लोग हैं, हम लोग आराम से बिना दवाई की ही नींद आती है। तो ना जो लोग जिस लेवल पर है, हम मैनेजमेंट में है, हम अपने ऑफिस में जब ऊपर जाते हैं और भी सीनियर मैनेजमेंट के लोग के साथ मीटिंग होती है और उनकी जो हालात देखता हूं ना तो कहता हूं साला हम लोग इसी लेवल पर ठीक है। उनकी ना जो मतलब स्वागत समारोह होता है गालियों से, तो वो पूछिए मत। भले महीने का 5 लाख 6 लाख रुपया पर मंथ उनको आ रहा है, लेकिन वो 5 लाख 6 लाख रुपया जो आ रहा है पर मंथ का, वो ना कितने जिल्लतों के साथ आ रहा है वो वही लोग जानते हैं। तो ना कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए। हाँ चाहिए ना। तो देखिए हम लोग ना यहाँ पर क्या करेंगे ना, सिलेक्ट कर लिए यहाँ पर और इस पर ना फिल्टर लगा दिया गया। फिल्टर लगाएंगे, देखिए यहाँ दोनों एक ही जैसे आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब फिल्टर लगाया जाता है इसके पीछे ना मैं ये बता दूं कि देखिए जब डेटा यहाँ पर होता है ना, आगे आएंगे भी, तो जैसे 10 दे दिया गया, यहाँ पर 20 दे दिया गया, यहाँ पर 30 और यहाँ पर 40 दे दिया गया, इसको ना हम लोग हाइड कर दिए। ठीक है, तो भी देखिए सम कर रहे हैं तो नियम से हमारा क्या आना चाहिए, 50 आना चाहिए ना, और इंटर कर देते देखिए 100 आ रहा है। मतलब जो हाइड है ना, विजिबल है, उस चीज को भी नहीं दिखा रहा है। ठीक है, सॉरी, जो मतलब हाइड है, इनविजिबल है, उसको भी। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ना जो दिख रहा है केवल उसका सम चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए ना हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं ना, ये सब टोटल लगा देते हैं। सब टोटल ना 22 फंक्शनों का ना एक कॉम्बिनेशन होता है। इसके दरबार में 22 फंक्शनों की स्तुति होती है। ये एवरेज 1 से लेकर के और ये 11 तक जो फंक्शन है ना, ये नॉर्मल फंक्शन होते हैं। इनका नेचर, इनका बिहेवियर ना नॉर्मल फंक्शनों के तरह ही होता है। जैसे अगर हमें सम करना हो और कॉमा दे करके रेंज ले लेंगे ना, तो वही आएगा 100 ही। लेकिन इसके नीचे जो आते हैं ना यहाँ पर ये रेंज, जो 101 से लेकर के और ये नीचे तक है ना, ये 109, यहाँ पर अगर हम लोग सेलेक्ट करके और इंटर करते हैं ना, तो देखिए 50 आ रहा है ना। ये क्या करता है ना, केवल हाइड डेटा को इग्नोर करके और जो सामने दिख रहा है ना विजुअल डेटा, केवल उसके ऊपर बस काम करता है। ये दोबारा समझा दे रहा हूं। यहां पर ना हम लोग ना आते हैं ना सब टोटल पर। ठीक है, देखिए 1 से लेकर के 11 तक जो फंक्शन होते हैं ना, वो फंक्शन नॉर्मल फंक्शनों की तरह काम करते हैं। लेकिन 101 से लेकर के और 111 तक का यही फंक्शन दोबारा नीचे रिपीट हुआ है। मैंने बताया था ना 22 फंक्शन होते हैं। तो देखिए ये 1 से लेकर के और 101 तक हो गया, सॉरी 1 तक हो गया, फिर यही 101 से लेकर के और 102 103 100। तो इन दो नीचे जो 101 के बाद यही फंक्शन दिए गए हैं, इनकी खासियत ये है कि ये क्या होते हैं, इनविजिबल ना, सॉरी, जो हाइड डेटा है उसको इग्नोर कर देते हैं। केवल जो विजुअल दिख रहा है ना उसी के ऊपर काम करने होते हैं। ठीक है, तो हम लोग ना इस वाले पार्ट पर चलते हैं। यहां पर ना उसी फंक्शनों का ना सुंदर रूप यहां पर देखने को मिल रहा है। यहां पर क्लिक करके और अनहाइड कर दिया जाएगा। इसका मैं एक और अभी एग्जांपल दिखा देता हूं। यहां पर देखिए ये सब टोटल दिया गया है ना, और ये वाला हमने किसके लिए दिया हुआ है, काउंट के लिए दिया हुआ है। और ये वाला जो रेंज दिया हुआ है ना, ये रेंज हम लोगों ने क्या दिया, जो नीचे से जा रहा है रेंज उसका दिया हुआ है। इसमें डॉलर लगाई गई है। पहले वाले को क्या किया गया, फ्रीज किया गया है। डॉलर की एक्सेल में बहुत अहमियत होती है, ऐसे रियल लाइफ में भी कम अहमियत नहीं होती है। डॉलर तो डॉलर है,
जहां भी रहेगा वहीं हंगामा मचाएगा। ठीक है, तो पहले वाले को क्या कर दिया जाता है, फ्रीज कर दिया जाता है, और दूसरे वाले को क्या कर देता है, फ्री छोड़ देते हैं। आप तुलना कीजिए कि एक आदमी, दो आदमी यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ तक कि और उस दीवार की दूरी मापनी है, धागा या रस्सी लेकर के आ रहा है, तो एक आदमी स्टैटिक खड़ा रहेगा और दूसरा आदमी चलेगा। ठीक है, तो पहले वाले को क्या होना चाहिए, स्टैटिक खड़ा होगा, और दूसरे वाले को क्या करेंगे, रनिंग मोड में रख देंगे। अगर दोनों को रनिंग मोड में रख देंगे, पहला भी चल रहा है और उसके पीछे दूसरा भी चल रहा है, तो होगी, वो माप ही नहीं पाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं फ्रीज वाला सिस्टम आगे बताऊंगा। डॉलरों का खेल बहुत मायने रखता है जब फंक्शन फॉर्मूलों पर आएंगे। अभी बस हम लोग ये जानते हैं कि जब सीरियल नंबर बनाते हैं तो उसमें ऐसे भी तकनीक होती है कि जितना डेटा को फिल्टर करके कॉपी करेंगे ना, उसका सीरियल नंबर अपने आप बन जाएगा। बस यही जादू हम लोग देख रहे हैं। इसके अलावा जो फंक्शन है ना, उसको अभी दिल पे मत लीजिए, उसकी बारी अभी आगे है। ठीक है, यहां पर आएंगे ना हम लोग, और ये सीडी पर चले आए, देख रहे हैं एक ऐसे 2 4 5 ऐसे आ रहा है और एक ऐसे सीक्वेंस में आ रहा है। यही इसकी अदा ना मन मोह लेती है। ठीक है, तो इन फंक्शनों को ना हमेशा याद रखिएगा। मैं और भी इसका जादू बता रहा हूं। ये तो फंक्शन ही है। फंक्शन के कहाँ शॉर्टकट की होता है। ठीक है, सब टोटल का ना मैं एक और रूप यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। सर ये डेटा ब्रेक कैसे करेंगे सब टोटल से? ब्रेक मीन्स ये जैसे अशोक कुमार का सबका अलग अलग करना है, और वही ये जो सब टोटल 1 लिखा हो ना, सब टोटल 2 में वही लिखने जा रहा था जो आप पूछने जा रहे हैं। ठीक है, मैं एक और भी डेटा यहां से उठा लेते हैं इस पे। देखिए, ब्रेक करने के लिए ना डेटा को हम लोग को क्या करना होता है ना, सॉर्ट करना होता है। यहाँ राइट क्लिक करके और यहाँ पर सॉर्ट कर दिए ना, तो देखिए सॉर्ट हो गया डेटा। तो ये सब टोटल क्या होता है, फंक्शन भी होता है। यहाँ पर देखे ना, यहाँ पर सब टोटल फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन आ रहा है ना, और यही सब टोटल को आप देखेंगे ना यहाँ पर, ये वाले पार्ट पर और यहाँ डेटा पर, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये टूल्स भी है। ठीक है, एक बार इसका यूज किस में होता है, फंक्शन के रूप में होता है, एक बार इसका यूज किस में होता है, टूल्स के रूप में होता है। तो इसके लिए जरूरी है ना डेटा को क्या हो, सॉर्टिंग ऑर्डर में होना चाहिए। जब सॉर्टिंग ऑर्डर में होगा ना, तब ये सब टोटल ना बढ़िया काम करेगा। अदरवाइज ना अगर डेटा सॉर्ट नहीं है तो फिर सब टोटल लगाने का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, तो हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं, खाली सेलेक्ट कर लेंगे और डेटा में चले जाएंगे। ये सब टोटल पर चले आए ना, और यहाँ पर क्लिक करके किसके आधार पर रिपोर्ट चाहते हैं, रीजन के आधार पर, और चाहते हैं ना कि जो ग्राफ टोटल है वो क्या हो जाए, सम हो जाए। बस यहाँ पर क्लिक करते हैं ना, देखिए फटाफट हो गया सारा। अगर पूरे कंपनी का रिजल्ट चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर आ गया, ये लगा है ना सब टोटल फंक्शन लग गया ना अपने आप। और अगर ना रीजन वाइज रिपोर्ट चाहते हैं तो देखिए रीजन वाइज रिपोर्ट बन गया है। और अगर ना यहाँ पर ना इंडिविजुअल बंदे का रिकॉर्ड चाहते हैं तो देखिए इंडिविजुअल बन चुका है। ये वाला पूरा इंडिविजुअल है और ये वाला दे दिया गया उनका टोटल, पूरा ये इंडिविजुअल है और ये उनका टोटल दे दिया गया। मतलब मिनटों में ना रिपोर्ट फट से बन जाता है। दोबारा बताऊं, तो ये बात बोल क्यों नहीं रहे हैं, इतनी छोटी छोटी बातों के लिए वो नहीं है ना कि बंदे से के लिए तो मैं बोलते रहता हूं कि क्या करीने की बात करते हो, मेरे जीने की बात करते हो, खून देने के लिए है राजी हम, और आप पसीने की बात करते हो। आधा लोग लग रहा है नींद ही में रहते हैं और बाकी जो बचते हैं वो व्हाट्सएप पर रहते हैं। देखिए, अगर डेटा ऐसे कहीं लगा हुआ हो, इसका उपाय तो लोग कह देंगे कि कंट्रोल Z मार दीजिए पुराना वाला फॉर्मेट आ जाएगा, लेकिन वो तो जुगाड़ू तकनीक हो गया ना। हमें ना नियम से, प्रोसेस से ना, अगर हम पुराने फॉर्मेट में लाना चाहें तो कहां पर जाएंगे, वहीं पर जाएंगे डेटा पर,
और यहाँ पर क्या कर देंगे, सब टोटल पर चले जाएंगे और ये रिमूव ऑल कर देंगे। तो जैसे पहले था वैसे आ गया ना। अब देखिए, अब इसको लगाने के लिए हम लोग कहाँ पर जाएंगे, यहाँ डेटा पर चले जाएंगे और डेटा से क्या करेंगे, सब टोटल पर चले जाएंगे। सब टोटल पर चले गए, मैं पाथ भी लिख दूंगा प्रॉपर और यहाँ पर क्लिक करके, जैसे ना मान लीजिए कि हम सम के जगह पर ना क्या चाहते हैं, काउंट चाहते हैं, ठीक है, और यहाँ पर क्लिक करके ओके कर देंगे तो देखिए सबका काउंट हो गया। यहाँ पर क्लिक करेंगे ये काउंट आ गया ये वाला, और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये इसके काउंट हो गए ये, और यहाँ पर क्लिक कर दिए तो ये वाले काउंट हो गए, ठीक है। इंडिविजुअल हो गया, ये टीम वाइज हो गया और ये ना डिपार्टमेंट वाइज हो गया, ठीक है। तो हम लोग ना यहाँ पर जब आएंगे अपने इस वाले पार्ट पर, समरी सीट पर, तो यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, एक बार सब टोटल हमने किससे देखा, फंक्शन से देखा ना, और एक बार सब टोटल हम लोगों ने किससे देखा, टूल से देखा। आज मॉर्निंग में लग रहा था ठंड बढ़ गई है अचानक। मैं अपनी बेटी को छोड़ने के लिए गया था, मैं ऐसे ही नॉर्मल तरीके से ही गया, साला बहुत तेज ठंड लगने लगी। कहाँ पर गए थे, डेटा से गए और ये डेटा से सब टोटल में चले गए और यहाँ पर चले आए। चीज पूछनी थी, बोलिए। वाला आपने ऑप्शन बताया था, किसका? कंट्रोल डी वाला, जो ओल्ड फाइल है उससे अगर मुझे रिप्लेस करना है तो सपोज दैट मेरी ओल्ड फाइल जो है उसमें मैंने बहुत सारी जगह हाईलाइट कर रखा है, लेकिन अगर अब उस फाइल को मैं रिप्लेस कर रही हूँ कंट्रोल डी से तो वो वाले फॉर्मेट में आ जाएगा। तो वो हमें डिसाइड करना होगा ना कि हम लोग अगर टेबलर फॉर्मेट कर रहे हैं तो वो सारी फॉर्मेटिंग को तो खत्म कर ही देगा। अगर मेरी करोड़ों में डेटा है तो अगर मैं चाहती हूँ कि अब अगर मुझे कंट्रोल टी वाला जैसे आपने मुझे बताया उसमें बहुत सारी चीजें एडवांस है, अगर अब मुझे उस पर काम करना है तो कोई ऑप्शन नहीं है ना? नहीं, कोई ऑप्शन नहीं। अगर फॉर्मेट चेंज होगा तो वो तो सारे के सारे चेंज कर ही देगा। इवन आप उसके जगह पर आप मान लीजिए कि जैसे ऑटो फिट है, इसको अगर हमने बोल्ड किया है, कलर किया है, कुछ भी किया है, उसके जगह पर ना अगर हम लोगों ने कोई कमेंट लगा दिया उस जगह पर ना, तो हम लोग ना टेबल में कन्वर्ट भी करेंगे तो भी ना वो कमेंट वाला दिखाई देगा। लेकिन अगर हमने उसके कलरिंग की है, डिजाइनिंग की है, तो जाहिर सी बात है कि जब फॉर्मेट चेंज होगा तो वो सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। ये कंपनी है, वहां पर जब जाया जाता है ना तो वहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। कंपनी का नाम है एक्सेल कैपिटल, अब उसको एक्सेल कैटलिन कहा जाता है, गुड़गांव में कंपनी है, बहुत बढ़िया कंपनी है। यहाँ पर ना ये टिप्स वाला ही ज्वाइन वाला देखिए, उसमें क्या होता है ना, यहाँ पर ना जैसे कंपनी दे दी गई, ये पहली ऐसी कंपनी है कि जहां पर ना जो बोनस मिलता है ना वो बंदों को सीटीसी में ऐड कर दिया जाता है। अगर एक साल में 1 लाख का बोनस मिल रहा है आपको तो ना वो ना आपके सीटीसी में ऐड हो जाता है। तो उससे फायदा क्या होता है कि वो हर साल आपके लिए काम आएगा, और एक बार में आपको दे दिया तो अगली साल से जो सीटीसी में ऐड हो रहा है उसे तो कुछ फायदा नहीं है। मैं पूरे जीवन भर में ना गुड़गांव में एक ही बार गया हूँ, और वो एक बार मैं इसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गया हुआ था। ऊपर से संजोग से ना उसी दिन भूकंप आ गया और मैं क्वेश्चन पेपर कर रहा था, तो क्वेश्चन पेपर करते पीरियड में ही ना अब भूकंप आ गया। अब उसके बाद ना सारे लोग भागने लगे, ठीक है, तो 2011 के आसपास में तो भागने लगे। तो मैं सोचा एचआर आ रहा है, तो मैं सोचा कि क्वेश्चन पेपर लेने के लिए आ रहा है, तो मैं बोला सर 2-3 क्वेश्चन, अरे क्वेश्चन पेपर जाए भाड़ में, भूकंप आ रहा है, भागो, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर लेकर के ही भाग आया मैं, ठीक है। उस क्वेश्चन पेपर से ना उस कंपनी में हमने 32 बंदे को हायर करवाया, ठीक है। तो हम लोग की परंपरा ही है, जहां पढ़ाने वाला टीचर ही क्वेश्चन पेपर लेकर के भाग जाए तो वहां के स्टूडेंट क्यों नहीं क्वेश्चन पेपर निकालते हैं, जाते हैं वहां पर ना हो या ना हो
होगा तब तो बल्ले बल्ले, नहीं हुआ तो कम से कम क्वेश्चन जरूर लेके आते हैं, कहते हैं चलो हमारा भला नहीं हुआ किसी और का भला हो जाएगा। और जानते हैं कंपनियों को ना, अच्छी कंपनियां कब मानी जाती है, जब आप रिसेप्शन में बैठे हुए हो और वहां से आने वाले लोग ना थोड़ा हष्ट पुष्ट हो, थोड़ा एजेड दिखाई दे रहा हो, तो लगता है ना कि इस कंपनी में कुछ संतुष्टिजनक है चीजें। ठीक है, लोग यहाँ थोड़ा मोटे ताजे टाइप के हैं, संतुष्ट है, लोग काफी एजेड है। अब कुछ कंपनियों के ना रिसेप्शन में बैठे रहते हैं, बंदे निकलते हैं, देखते ही लगता है कुपोषण के शिकार है, इनको खाने को ही नहीं मिला है, वो बॉस और रिसेप्शन के सामने ही डांट रहा है, ये नहीं किया वो नहीं किया। अब बंदे का दिल तो वही टूट जाता है, साला क्या ज्वाइनिंग करूँ यहाँ तो ऐसे ही होता होगा। तो वो चीजें ना बहुत मायने रखती है। तो ना देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि हम लोग ने यहाँ पर एक्सेल दे दिया और यहाँ पर ना कुछ भी दे दिया, हम लोग ये कंपनी का एड्रेस दे देते हैं और यहाँ पर ना क्या दे दिया गया, सेक्टर यहाँ पर 58 दे दिया गया, यहाँ पर नोएडा दे दिया गया और यहाँ पर यूपी दे दिया गया, यहाँ पर 201 और यहाँ पर 301 दे दिया गया। ठीक है, अब ये चाहते हैं हम लोग कि ये सारे एड्रेस ना जो कॉपी करके और एक ही सेल में चले आए। कैसे आएंगे, वो फॉर्मूला से नहीं पूछा जाता है, वो शॉर्टकट की से पूछा जाता है। कंट्रोल प्लस न्यू शीट पे ना पेस्ट करके अप्रूव ट्रांसपोज कर देंगे। नई सीट पर यहाँ पर हम लोग कॉपी करके पेस्ट कर दिए और कॉपी करके और यहाँ पर ला करके और यहाँ पर आ करके और यहाँ पर पेस्ट कर दिया गया। कहाँ हुआ, नहीं सर वर्ड में वो नोटपैड में ना ये कॉपी कर दो। तो आपने नई सीट बोला, नई एप्लीकेशन, नई एप्लीकेशन क्यों, किसी अदर एप्लीकेशन में नई क्यों जरूरी है। इसको देखिए एक्सेल के अलावा ना किसी भी एप्लीकेशन में, चाहे वर्ड हो, चाहे नोटपैड हो, चाहे आउटलुक हो, चाहे पावर पॉइंट हो, चाहे इंटरनेट एक्सप्लोरर की कोई मेल की बॉडी हो, कहीं पर भी ना, मतलब एक्सेल को छोड़ करके आप कहीं पर भी इसको कॉपी करके पेस्ट करेंगे और तब वहां से फिर कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे ना तो एक्सेल में चला आएगा। ये वाला तकनीक होती है जो वहां पूछा जाता है। और ऑफिस 365 में ना और एक्सेल 2016 में इसके लिए दूसरी जादुई चीज आ गई है, वो हम लोग बता देंगे। देखिए यहाँ पर रख कर दिया जाएगा ना, वही डायनेमिक के लिए आया हुआ, यहाँ पर चले आए और खाली उसी हाथों से ना कॉपी कर दिया गया और यहाँ पर F2 करके और यहाँ पर ना पेस्ट कर दिए गए। देखिए आ गया ना एक ही सेल में। और यही चीज ना अब अगर हमें यहाँ पर लानी हो तो एक टेक्स्ट फंक्शन आया, टेक्स्ट ज्वाइन आ गया है ये। ठीक है, तो इसमें हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर कॉमा दे दिया गया और ये रेंज सेलेक्ट कर लिया ना यहाँ पर और इंटर कर लिया गया और यहाँ पर आकर के और इस वाले पार्ट पर चले आए। देखिए इससे भी आ गया ना, मतलब ये क्या हो गया, ये शॉर्टकट की से आ गया और एक किससे आ गए, ये टूल से, ये फार्मूला से आ गए। मतलब हम लोग टेक्स्ट को दोनों तरीके से ना ज्वाइन करा सकते हैं। ठीक है, यहां पर आएंगे हम लोग, फार्मूला और मैनुअल दोनों दे दिए गए यहाँ पर। ठीक है, अब आते हैं ना यहाँ पर इस और ये रेंज जो होता है ना, ये रेंज दे दिया जाएगा इसको ना। यहाँ पर चले आए, क्या क्या लगा ना, किसी न किसी से सेपरेट करेंगे ना, चाहे स्पेस से करें, चाहे कॉमा से करें, चाहे डॉट से करें, चाहे कोलन से करें, किसी न किसी से तो करना जरूरी पड़ेगा ही। अब यहाँ पर आते हैं ना हम लोग, जैसे टेक्स्ट ज्वाइन हो गया, अब इस पर ना एक और फंक्शन पर आते हैं। ठीक है, देखिए जब ये होता है ना कि जैसे हम लोग सीटों पर काम कर रहे हैं, मान लीजिए किसी का हेडर चेंज करना हो,
चाहे ना किसी को सेलेक्ट करके और एक साथ दो तीन सीटों को ना क्या करना हो, मान लीजिए डिलीट भी करना हो, चाहे रीनेम भी करना हो, कुछ भी करना हो, तो उसके लिए ना एक क्या होता है ना, ग्रुप बाई होता है। ठीक है, इसमें ग्रुप बाई होता है। यहाँ पर मैं उसका दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर ग्रुप बाई दे दिया जाता है। तो देखिए जानते हैं किस तरह से होता है, जैसे ये सीट दे दिया गया और यहाँ पर ना कंट्रोल शिफ्ट और पेज डाउन होता है। ये कर दिए गए ना। अब यहाँ पर ना जा करके ना कोई भी आपको काम करना होगा, मान लीजिए कि सारे सीटों में डेटा का फॉर्मेट एक ही तरह से है, तो ना अब सारे सीटों पर एक साथ ना मान लीजिए कि सबका हेडिंग ना यहाँ पर क्लिक करके और हेडिंग दे दिया गया और यहाँ पर आकर के क्या कर दिया गया, ये वाला हेडिंग दे दिया गया। या सब पर हम लोग शॉर्ट कोड की चला रहे हैं, सबका फॉर्मेट क्या है, इस तरीके का ही है और एक साथ चाहते रहे एक झटके में जितनी सीटें हैं 10-12 सीटें हैं सबका ना फॉर्मेटिंग हम तुरंत कर दें, सबका ना ऑल्ट ये वाला हम लोग जो स्पेस है ऑल्ट ओ ये मतलब हम ये करें ऑटो फिल और सब सारे सीटों का एक ही साथ हो जाए। ठीक है, तो ये हम लोग क्या करते हैं ना, ग्रुप कर दिया जाता है और ग्रुप करके जो भी कमांड आप चलाएंगे ना वो एक साथ जितनी सीटें सेलेक्ट की गई है ना सबके ऊपर चलेगी। ठीक है, या अगर इन सीटों को डिलीट करना हो तो ऑल्ट EL होता है, ये डिलीट करेंगे ना तो एक ही साथ सारी सीटें डिलीट हो जाएगी जितनी सेलेक्ट हुई है उतनी। ठीक है, तो ये फायदा किससे होता है, ग्रुप वाइज होता है। मैं राइट क्लिक करके आपको दिखा रहा हूं, देखिए हेडर को कलर किया गया ना, हम लोग ये ऑटो फिट में किए हैं, देखिए ऑटो फॉर्मेट में और फ्री सिस्टम दोनों में हेडर कलर हो गया। यहाँ पर क्लिक करके और अनग्रुप कर दिया गया, देखिए इसमें हेडर आया ना, ये यही कलर दिखा रहा है, कोई नहीं। और यहाँ पर ऑटो फॉर्मेट में आएंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे, देखिए इसमें भी यही कलर हो गया है। क्योंकि ये पहले से फॉर्मेटिंग है इसीलिए उस पर येलो कलर आ नहीं रहा है, लेकिन इस पर येलो कलर हो चुका है। इवन ना मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, ये सीट है, ये सीट है और ये सीट है, सब में का जो ग्रीन लाइन है ना इसको हटाना है हमें। देखिए ना हम एक एक करके हटाएंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा, हम एक ही साथ बल्क में हटा दे रहे हैं। कंट्रोल शिफ्ट और क्या करेंगे, पेज डाउन और यहाँ पर व्यू पर चले गए ना और व्यू से एक ग्रीन लाइन है ना और एक क्लिक कर दिया गया, देखिए ग्रीन लाइन हट गया ना। अगर हम लोग यहाँ पर ना पेज लेआउट पर चले गए, ग्रीन लाइन हट गया, ठीक है कोई नहीं, यहाँ पर राइट क्लिक करके और यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे ना, अनग्रुप कर देंगे। देखिए सीट 1 का भी ये हट गया ना, सीट 2 का भी हट गया ना, सीट 3 का भी हट गया ना, सीट 4 का भी हट गया। ये फायदा किसे होता है, ग्रुप वाइज से, समझ गए ना ग्रुप वाइज। यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं, ऑटो फॉर्मेट में कलर वगैरह चेंज नहीं कर सकते, जो ऑलरेडी हाँ पहले से फॉर्मेटिंग की हुई हो ना तो उसमें कर सकते हैं। अब कलर हमने क्या चुना है ना ये डिपेंड करता है। अब ये जो ग्रीन और इन कलर चुने हैं फॉर्मेट तो हो रहा है, लेकिन उस वाले कलर के ऊपर ना वो वाला कलर लो हो जा रहा है। अब ब्लैक, अब उस पर रेड कर देते तो हो जाता रेड, क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य सबसे हाई है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं ना, ग्रुप बाई, इसका शॉर्ट कोड क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस पेज डाउन। ठीक है, अभी ये चीजें हम लोग को कंटिन्यू चल रही है, उसके बीच में ना इतने चीजों पर हम लोग ब्रेक लगाते हुए एक चीज ना मैं गुरु मंत्र बता रहा हूं कि जब भी आप रिपोर्ट्स बनाए तो उसमें ना आपको क्या चीजें ना ध्यान में रखनी चाहिए, वो चीजें ना यहाँ पर मैं बता करके यहाँ पर ना ये गुरु मंत्र, ये चीज याद रखिएगा। इसके लिए हम लोगों ने ना खून के आंसू रोए हैं, इतनी घोर बेइज्जती हुई है जिसको शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो मैं चाहता हूं ना कि वैसा चीज ना आपके साथ ना हो, वो चीजें आपको पहले ही पता हो। देखिए जब भी आप रिपोर्ट्स बनाते हैं ना तो रिपोर्ट्स बना करके ना जब इस फाइल को सेव करेंगे, ठीक है, तो सेव किया जाता है ना तो उस समय क्या होता है कि सेव करते पीरियड में हम लोग का ना कर्सर ना ये डैशबोर्ड वाले सीट पर होना चाहिए। अदरवाइज कभी कभी ना बंदे क्या करते हैं, यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर कर्सर छोड़ दिए, ठीक है, यहाँ पर गए और यहाँ ना कहीं यहाँ पर कर्सर छोड़ दिए और यहीं पर आकर के ना मान लीजिए कि हम लोगों ने ना यहाँ पर इसको ये कर दिया गया, क्लास को ना सेव कर दिए,
ठीक है, अब ये कर दिया ना, अब देखिए आपको बंद कर दिया क्या, ये वाले बंद कर दिए गए हम लोग। बहुत सारी चीजें हैं इसमें, ये बोल रहा हूं ना कि एपिसोड 3 तक चलेगा, उसमें ना हम लोग बहुत सारी चीजों को सीखते हैं। यहाँ पर आएंगे ना और देखिए ये डेस्कटॉप पर चले आए और इस वाले पार्ट पर हम लोग यहाँ पर चले गए और इस वाले पार्ट पर देखिए जब इस डेट को हम लोग यहाँ पर ओपन करते हैं ना यहाँ पर, तो देखिए यहीं पर खुल रहा है ना। अब हम लोग अगर अब जैसे इस फाइल पर जा रहे हैं तो देखिए यहाँ इसका कर्सर है, यहाँ पर जा रहे हैं तो देखिए नीचे कर्सर है ना। अब ये जब आप डैशबोर्ड किसी को बना करके भेजते हैं तो आप जिस फाइल के जिस सीट पर उस समय रह रहे होते हैं सेव करके बंद करके छोड़ देते हैं, तो उससे क्या होता है ना कि जहां आप डैशबोर्ड भेज रहे हैं, चाहे जो रिपोर्ट्स भेज रहे हैं, जाहिर सी बात है कि रिपोर्ट अपने से सीनियर बंदे को भेजी जाती है और वो रिपोर्ट उसने कहीं और फॉरवर्ड कर दिया। मेरे साथ हुआ था, हमने ना ऐसे ही रिपोर्ट खूब बढ़िया डैशबोर्ड बनाया था, मतलब समझ आइए कि जैसा उनको चाहिए था ना वो सारी चीजें उसमें रखी गई थी। उसमें ना रिपोर्ट्स में या जो चीजें बनाई उसमें कहीं कोई कमी नहीं थी, बस यही था जो कमी मैंने बताया कि वैसे ही हमने भी सेव करके। और एक हम लोग के यहाँ पेटीएम 197 में एक सीनियर बीपी होते थे अनागत पारी, उनको ना मैंने भेज दिया। वो ब्लैकबेरी से ना उनको मेरे ऊपर बहुत विश्वास था, बोल रहे थे कि वो तो अंसारी तो मतलब एक्सेल में तो धुआंधार किया ही होगा। वो ना कंपनी के जो ऑनर है, पेटीएम का ऑनर है विजय शेखर, उनको भेज दिए। अब वो विजय शेखर एमडी है वो कंपनी का, अब वो खोल रहा है और यहाँ पर आ रहा है नीचे तो पता चल रहा है कि कर्सर यहाँ है। फिर एक मान उतरा कंपनी का बॉस है, उसको ये नीचे कर्सर है, फिर उसको ऊपर जाना पड़ा तो इरिटेट होगा ही। वो उनको बुलाना का आओ मेरी केबिन में। अब गए तो बोले मैं तुम्हारा नौकर हूँ कि आप नीचे आऊं बार बार, और नीचे उसमें कैसा रिपोर्ट बना करके भेजे हुए, कोई तरीका नहीं। डैशबोर्ड कहाँ है वो नहीं पता लग रहा है, हमने वो लास्ट वाली सीट पर कर्सर करके सेव करके भेज दिया था। अब वहां पर क्लिक करके और यहाँ डैशबोर्ड पर आ रहा है। बोले ये मैं काम क्यों करूं, मेरा ये काम है कि हर सीट के नीचे से ऊपर जाऊं। और अब जाहिर सी बात है कोई भी उतने सीनियर लेवल पर है तो वो ये काम क्यों करेगा। वो जब हम इतना मेहनत किए हुए हैं तो हम लोग क्या करें, सबसे पहला ना कर्सर जब भी वर्कबुक को बंद करें अपना तो कर्सर डैशबोर्ड वाले पर आकर के छोड़ दें और ना हर एक सीट पर जाकर के इंश्योर कर ले कि हमारा कर्सर किस पर होना चाहिए, A1 पर होना चाहिए। सारी सीटों पर ना A1 पर होना चाहिए। उसके अलावा जब भी आप मीटिंग में जाए तो अपना ना लैपटॉप ना थोड़ा साफ सुथरा करके जाए। एक मेरे ऑफिस में एक बंदे के साथ हुई थी घटना, क्योंकि ना आप रिपोर्ट्स दिखा रहे होते हैं तो सारे लोगों की बहुत सारे लोग आपके लैपटॉप के नजदीक भी बैठे रहते हैं, ठीक है। ये नहीं ना कि बाबा आदम के जमाने का साफ सुथरा किया हुआ लैपटॉप, वो भी बहुत ज्यादा एक असर रखता है। और दूसरा ना यहाँ पर ना जो ना पॉपअप आते रहते हैं चैटिंग वोटिंग वाला, ठीक है, तो जब भी आप मीटिंग में जाए सीनियर लेवल के साथ तो वो सारे चैटिंग वोटिंग ना बंद करके जाए। ये घटना मेरे साथ हुई थी, ठीक है, कि यहाँ पर चैटिंग पहले गूगल टॉक्स नहीं चलता था, तो गूगल टॉक्स पर ना अब आपका कोई दोस्त है, बहुत पुराना दोस्त है, लंगोटिया यार है, स्कूल के कॉलेज के जमाने का है, मान लीजिए आपको अपने संस्कार वाली भाषा में उससे बात होती है। अब वो क्या जानता है कि आप इस समय कहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। अब वो चैटिंग पर वैसे ही भाषा लिखने लगे और वो साला मीटिंग में पूरा प्रोजेक्टर पर लगाया गया है, वो वहां पर पॉपअप में आने लगे। अब वो उसमें ये भी होता है कि जितना बंद करो ना उतना जल्दी जल्दी खुल जाता है घबराहट में, ठीक है। देखिए रिपोर्ट्स बनाना ये सारी चीजें अलग बात है, ठीक है, लेकिन उस तरह की चीजें अगर हो जाए तो आदमी इतना शर्मसार होता है ना कि पूछिए मत, ठीक है। बाहर वहां पर ऑफिस में ना बोले अरे यार जब आया करो तो सारा बंद करके आया करो। ऐसा नहीं है कि हम लोग के भी दोस्त हैं, हम लोग भी चैटिंग करते हैं, चाहिए करते हैं, लेकिन ना ये पब्लिकली ना यहाँ पर ये सारी चीजें दिखाना ना सही नहीं। इसीलिए जितना इंटरनेट वाला सब कुछ हो सारा चीज ना पूरा बंद कर दे, एकदम क्लोज करके, और तब ना मीटिंग के लिए, चूंकि लैपटॉप ना हम लोग का मीटिंग में इसीलिए ले जाया जाता था कि जो मेरे सीनियर मैनेजर थे उनको लगता था ना कि कहीं कोई एक्सेल में चाहे कोई चीज ना हमारे हाथ से उतना सही से नहीं हो पाया तो स्टेपनी के तौर पर ना एक नहीं होता है
कि मेरा एक सहायक के तौर पर हम लोग को लेकर के जाते थे, कहते थे नहीं तू चलता है ना तो कॉन्फिडेंस रहता है कि कम से कम ना कोई दिक्कत होगी तो तू संभाल तो लेगा। और हम जाएंगे तो हम भले कह रहे मैनेजर तो है लेकिन हम कोई एक्सेल के मैनेजर थोड़े हैं, हमें एक्सेल थोड़े आती है उतनी बढ़िया, पीपीटी पर हमें थोड़े कमांड प्राप्त है, वो तो तुझे है, तो तू रहेगा तो एंटीबायोटिक की तरह काम करेगा, कोई भी दिक्कत होगी तो तू एकदम रहने देख, ये देख वो देख। और उसके बाद भी ना क्या करे ना कि जब जिसमें पीपीटी दिखाना हो तो एक फोल्डर के अंदर नहीं ना सारी वो सीटों को ना और वर्कबुक को रख दे कि आपको अनुमान है कि आपसे ऐसे ऐसे ना वर्कबुक चाहे सीटें वहां मांगी जा सकती है, तो उस समय वहां पर पागलों की तरह ढूंढने के बजाय ना हम लोग सारे को एक फोल्डर में रख दे, जैसे वो मांगे फटाक दिखा सर ये वाला होगा ये वाला होगा। क्योंकि अब कंपनी के एमडी तक बैठा हुआ है जिस मीटिंग में, वहां पर आप ढूंढने लगेंगे तो उसका तो एक एक मिनट कीमती है, हमारे लिए कीमत नहीं है लेकिन उसके लिए तो कीमत है। वो हमारे वजह से क्यों वो रुके, तो उसकी क्या गलती है, ठीक है, उसको तो जो जिस लिए रखा है वो तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो आज के क्लास का ना ये गुरु मंत्र था, इस चीज को ना जरूर देखिएगा। मेरा ना उस दिन ना जो अनागत पारिक ने बुला करके स्वागत समारोह सजाया था वो कहने लायक नहीं है, ठीक है, तो आप लोग के साथ ऐसा ना हो, ठीक है, इसीलिए मैं पहले ही ये इशारा कर देता हूँ, इंगित कर देता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं, इसको खूब बढ़िया प्रैक्टिस कर लीजिएगा और फिर आगे आएंगे ना फिर वैसा और एपिसोड देखा जाएगा और सारे डैशबोर्ड बनाएंगे हम लोग, ठीक है। हाँ